and welcome to Vibe with Hyderabadis. This is Anish Irfan and today we are watching Kalang. This is part 2. If you haven't seen part 1, please check out the channel and see it. If you haven't subscribed yet, please subscribe. If you like the video, then like the video and please share करो, comment करो और बताओ कैसी लगी आपको वीडियो. Let's begin. यार ये ट्यून मुझे ना टाइटैनिक वाली लग रही है. आप लोगों को नहीं लग रही? हाँ ये टाइटैनिक की ट्यून है. एक अरसे के बाद ऐसी आवाज सुनी है जिसमें दर्द भी है और सुकून भी. अभी तो सिर्फ तारीफ की है, शुक्र बेइज्जती का करते हैं क्योंकि असली काबिलियत उसी से मिलती है. पहली नज़र में प्यार हो गया. एक तो मेरे को समझ नहीं आता ये पहली नज़र का क्या होता है. आपसे ऑफिस में बात करनी थी लेकिन मौका नहीं मिला. किस बारे में? कंपनी में सिर्फ हाजिरी नहीं देना चाहती, काम भी करना चाहती हूँ, आर्टिकल लिखना चाहती हूँ. किस मुद्दे पे? हीरा मंडी पे. उस इलाके के लोगों को देख के लगता है कि हर घर में कई कहानियाँ छुपी हुई है. अगर आप कोई ऐसी कहानी ले आए जो पढ़ने लायक हो तो छाप देंगे. मैं जानती हूँ हम दोनों इस रिश्ते में गिरफ्तार हैं. मेरे को फिर से लग रहा है ये पढ़ के बोल रही हैं. टाइप पढ़ के ही बोलते हैं ऑब्वियसली लाइव, लेकिन एक्टिंग तो ऐसी करो ना कि पढ़ के नहीं बस बोल आपको रहे. बताना चाहती हूँ कि मेरे आपसे या इस रिश्ते से कोई अरमान नहीं है. ये शादी नहीं, समझौता है और आप जब चाहे इससे रिहा हो सकते हैं. मैंने कभी इस शादी को तोड़ने का जिक्र नहीं किया, लेकिन आपके ख्यालात जान के खुशी हुई. शुक्रिया. मुझे सोनाक्षी और आदित्य के रिलेशन से हटके मुझे इन दोनों का रिलेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है. कहाँ मिलेंगे? एक ऑकवर्डनेस और एक ट्रूनेस है इनकी एक्टिंग में और रिलेशन में. अच्छा लगा. एक मुलाकात में लौटने में मजबूर कर दिया. आज मन भर देता हूं आपका, लेकिन आपसे मेरा मन नहीं भरेगा. क्या? वक्त जाया हो जाएगा मेरा. मैं शादीशुदा हूँ. तो मैं अब्दुल खान से मिलना चाहती हूँ. ठहर की. क्यों? आपको क्यों बताऊँ? तो फिर मैं आपको क्यों बताऊं कि अब्दुल कहाँ है? हीरा मंडी और उसकी लोगों की कहानियों पर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ. तो इसलिए आप तवाइफ के कोठे पे आई थी. ये कोई तरीका है बात करने का? तवाइफ को ताजमहल कह दूंगा तो उसकी किस्मत नहीं बदल जाएगी. सारी औरतों को एक ही नज़र से देखते हो. नजर तो एक ही रहेगी, लेकिन आप चाहें तो नजरिया बदल सकती है मेरा. मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है. होंगे भी कैसे? इस शादी के हालात में गिरफ्तार जो है.
लेकिन अगर आप चाहें अधूरे अरमां पूरे कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा बदतमीज है आप। शुक्रिया। अब्दुल, हेड्स ऑफ तो अधूरे अरमान जो पूरे होने हैं जी, काम कर ले। जी मैं डेली टाइम से हूँ। हीरा मंडी के लोग और माहौल के बारे में मैं एक आर्टिकल। डेली टाइम्स। यहाँ का माहौल गर्म है, लोहार बेरोजगार है और ये हक की लड़ाई अब बंटवारा करवा के रहेगी। लिखना चाहेगा आपका अखबार इस मुद्दे पे? नहीं ना, खुदा हाफिज। I didn't understand that हक की लड़ाई in love story। क्या पता नहीं चाहिए? क्यों डाली है। उसका जवाब मत देना। बस पूछना चाहता हूँ, आपका काम हो गया? आपको अचानक क्या हो गया? नहीं, वो अब्दुल मियाँ बड़े तंग मिजाज के, बंटवारे के लड़ाई में उलझे रहते हैं। हमें क्या लेना, जब तक हमारा इलाका हमारा है सब ठीक है। शुक्र है कम से कम अपने इलाके की तो इज्जत करते हैं आप। मुझ पे यकीन करना मुश्किल हो सकता है, जानता हूं। और क्यों है इस इलाके से इतना लगाव? खूबसूरत लड़कियां रहती हैं यहाँ। तकदीर ने मुझे यहाँ फेंका, जिंदगी कुचलने ही वाली थी, लेकिन इस सड़क ने मुझे बचा लिया, चलना सिखा दिया। मेरी फतेह हो गई और नाम पड़ गया जफर। अब यही मेरा घर है। ये गलियां नहीं होती तो मेरी कोई पहचान नहीं होती। मुझसे बेहतर हीरा मंडी को कोई नहीं जानता। तो रुक, बहुत अच्छा है आपका, माशाल्लाह। तो यहाँ कोई कहानी ढूंढने आई, अपनी छुपाने? ढूंढने। अपनी शादी में खुश हैं आप? आपने कहा था कि आप शादीशुदा हैं, खुशी का कोई जिक्र नहीं हुआ था। कोई तो हद होगी आपकी। हदें तो सरहदों की होती है, सोच की नहीं। अगर सवाल उठा है मन में तो पूछ लेना चाहिए। कहानियां सोच सोच के वैसे ही आधी दुनिया पागल हो। सियासी मसलों से दूर इस इलाके में ऐसे कुछ कमाल की चीजें हैं, अगर आप देखना चाहे तो। देखना चाहती हूँ। हिम्मत है मेरी दुनिया में कदम रखने की। मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं। और वैसे भी आपसे तो बेहतर ही होगी आपकी दुनिया। ठीक है, तो अगले जुम्मे को मिलते हैं, कलाम बात। क्योंकि ये म्यूजिक मैंने 4 दिन पहले सुना है, सेम टाइटैनिक में। इग्नोर करता हूँ। जुआ अगर जफर भाई सांड पे 7 सेकंड से ज़्यादा टिक गए तो जीत जाएंगे। सांड जैसे ही सामने आता है तो रियल हो जाता है, दूर जाते ही VFX की कमजोरियां दिख जाती हैं। वाह, ओके 2019 में बने हुए है। इस मोमेंट पे एक्टिंग तो अच्छी है, उसको लगी नहीं लेकिन फील हो रहा है कि लगी है भाई, बहुत जोर से लगी।
ओ भाई ज़्यादा नहीं हो गया? लो जी, झंडा चढ़ा ही नहीं। स्लो मोशन भी ना बड़े गंदे शॉट्स लगवाते हैं। अबे उठ जा, सांड गले पे पैर रख देगा। वाह वाह वाह, खुद ही अंदर चला गया पागल सांड। इसके लिए तो हाथ ऑफ बनता है, हीरो के लिए नहीं, सांड के लिए। खुद ही अंदर चला गया। मेरे को अच्छी लग रही थी मूवी, लेकिन ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा है अभी। पागल हो तुम? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप कहानी ढूंढ रही थी, मैंने आपको एक किस्सा दिखा दिया। डर गई? ये क्या हो रहा है भाई? क्यों? मौत हक है, और मुझ जैसे नाजायजों के पास ना कोई खास मकसद होता है, ना ही आपकी तरह कुछ खोने को होता है। जिस दिन मोहब्बत हो जाएगी, मकसद भी मिल जाएगा और मौत से डर भी लगने लगेगा। बहन 2 दिन हुआ है उससे मिलते हुए। मजा आता है मुझे इस खेल में। मैंने तुम जैसा नमूना कहीं नहीं देखा। जानते हैं ना आप क्या करें? नो डायलॉग, बस घड़ी को देख लो, पता चल जाएगा कि उतना नाराज है, लेट आया घर। फिर बेचारी सोनाक्षी को काट दिया। दुनिया के लिए जफर बस एक पहेली था, लेकिन उसको सुलझाने में मैं उलझ रही थी। तुम्हें पता है, लाहौर का पुराना नाम लोहावर था, यानी लोहारों का शहर। इस जगह की पहचान उसके लोहारों से है। यहाँ पे मशीन लाना चाहते हैं जिससे सारे लोहार बेरोजगार हो जाए। म्यूजिक, घटाओं में रहेंगे द फेमस गाना। मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो किसके न रहेंगे। दीवानी तू मेरी, मैं तेरा पागल पिया। मैं किसी को तकदीर ऐसी मिली, मिली है एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना। दुनिया की नजरों में ये पार्ट मेरा फेवरेट होने वाला है। ये रोग है, ओ जिनको वो जाने ये जोग है। तमाशे थिएटर भर देते हैं, जिससे फिल्मों का भी फायदा हो जाता है। तुम इस तमाशे में शामिल नहीं? तुम्हारी जिंदगी के तमाशे में शामिल हो, वो काफी है। एक तरफा शायद हो दिल का बरम तो ये समझो है। हमें जिंदगानी की कहानी ऐसे मोड़ पे हुए रे खुद से पराए, हम किसी से ना जोड़ के न जाने ये ज़माना बंदा बहक रहा था। इश्क है काजल पिया। कुछ बदल गया है। बोलना मत कि कैसे गा रहा है। नहीं तो मूवी नहीं देखी लेकिन गाना तो सुना है। आपकी आवाज में नहीं, आपके मन में। कोरस। तू सुनहरा सवेरा
ये छापने लायक नहीं है। यार अब तक माधुरी दीक्षित का कोई अच्छा काम नहीं दिखा मेरे को। सॉरी टू से पर फैक्ट मेरे को नहीं दिखा। हीरा मंडी के लोहार आ जाए थे मुझे मिलने। आपको उनकी बात सुन लेनी चाहिए, वरना वो हमारे मुस्लिम स्टाफ को स्ट्राइक पे जाने पर मजबूर कर सकते। बाबा, इस बारे में बात करना चाहते हैं आप? रूप, तो वाइफ आजकल घर तक आती है मुजरा करने। हम गलत पते पे आई है। रूप को बख्श दे दैट्स अ सफर। बिग थिंग टू थे। आप ही से सीखा है। आपको अचानक रूप की इतनी फिक्र क्यों हो रही? रूप की कोई गलती नहीं है। इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं थी। अगर सीखना है तो मर्द बनकर अपनी मुश्किलों से लड़ना सीखो। अपनी जिंदगी के लिए किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ। वही तो मुश्किल है बाबा। आप जैसे मर्द से कुछ नहीं सीखना चाहता मैं। आप अब्दुल को इस्तेमाल करके अवाम को उनकी प्रेस के खिलाफ भड़का रहे हैं। दूसरों की गुनाह की सजा दूसरों की नहीं, उसे आपकी गुनाहों की सजा दी जा रही है। अम्मी, अम्मी शादीशुदा मर्द के साथ इश्क किया, बच्चा पैदा करके सड़क पे फेंक दिया। ऐसा न कहें। 17 साल के थे हम, मोहब्बत हो गई थी उनसे और आज तक उससे हम रिहा नहीं हो पाए। गलती हो गई जिसे आज तक मैं सुधार नहीं पाया। होशो हवास में की गई गलतियां गलती नहीं होती, बेईमानी होती है। और आज तक आपने अपने इस गुनाह को कबूल करने तक की हिम्मत नहीं की। हमारी मोहब्बत ने हमें खुद कर्ज बना दिया था। हमने बच्चा इसलिए रखा ताकि बलराज के और करीब हो पाए, लेकिन वो हमसे और दूर चले गए। हमने सोचा बच्चे की शर्म से भाग रहे हैं, आपको छोड़ देंगे तो वापस लौट आएंगे। फिर हम समझ गए कि वो आपसे नहीं हमसे भाग रहे थे। हम आपको लेने वापस आए थे, लेकिन आप नहीं। फेंकी हुई चीजें अक्सर सड़ जाती है अम्मी। हमारा रिश्ता भी अब हमेशा के लिए सड़ चुका है। अब आपकी मैयत के अलावा मेरे पास और कोई वजह नहीं है आपके पास लौटने की। बस एक बात कहना चाहता हूं, मेरी भी शादी जबरदस्ती हुई, इसीलिए मैंने इस घर के बाहर प्यार ढूंढने की कोशिश की। कहीं रूप के साथ ऐसा ना हो जाए। कोशिश करो अपने इस रिश्ते को निभाने की। जो कि हो रहा है। सब आपकी अक्ल के नहीं होते पापा। कम से कम मैं रूप की इज्जत करता हूँ। अपने माँ की कभी इज्जत नहीं की और उसकी पूरी जिंदगी ये सोचने में निकल गई कि शायद उनमें कोई कमी थी। आपके बच्चे तक को कबूल करने को तैयार थी। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से लाती थी वो। अगर आप मान जाते तो हमारा घर बिखरने से बच सकता था। हाँ, क्यों नहीं माना? लेकिन आपका घमंड आपकी गलतियों से भी बड़ा था। घमंड? उस लड़के की कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर अब उसे मिल भी लूंगा तो आपसे और नफरत हो जाएगी। हमारा घर आपने बर्बाद किया है, लेकिन वजह वो है। तो मुझे अपनी रिश्ते कैसे निभानी चाहिए इस बात की सलाह आप ना ही दे तो बेहतर। ये दोनों तो भाई निकले यार। राज चौधरी ने अपने जायज बेटे को मेरे हिस्से की दौलत, शोहरत और इज्जत दे दी, तो बदले में मैं उसके बहू को छीन लूंगा। और मेरे पास कुछ खोने को तो है नहीं। हरामियों का कोई वजूद नहीं होता, उनका कोई ईमान नहीं होता, किसी को उनकी जरूरत नहीं होती है। यही सुन सुन के बड़ा हुआ हूं मैं। लेकिन अब बस, जिस लड़की को वो अपना घर आबाद करने के लिए लेके आए थे, उसी लड़की से मैं उनका घर बर्बाद कर दूंगा। फिर क्या होगा? ये सब करने से आपको अपने अब्बा, अपना बचपन, अपनी इज्जत, अपना हक वापस मिल जाएगा। अपनी आंखों से नफरत हटाएं, फिर उस लड़की की मोहब्बत देख पाएंगे आप।
इंतकाम की आग ने आपको अंधा बना दिया है। अपने अब्बा को बर्बाद करने के तैश में आप खुद को बर्बाद कर रहे हैं। मंजूर है, सब कुछ फना कर दूंगा। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी तबाही हुई कैसे। जिस आदमी ने मेरा इनकार किया था वो खुद आके मुझसे माफी मांगेगा, और तब उसकी उम्मीद पर मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि जहन्नम भी दो पल देखते रह जाएगा। और उसके बदले में अगर मेरे कर्म बिगड़ जाए तो वो भी मुझे मंजूर है। अम्मी, वो तो ये गलत फैसला था। अगर वो हीरा मंडी जाती नहीं तो सब कुछ होता ही नहीं। वैसे वो तो उसके भाई से बहुत प्यार करता है यार। उसने बोला वो बंदे की कोई गलती नहीं है, पर ये नफरत की आग में अंधा हो चुका है। जफर को हीरा मंडी में पहचानते सब थे, अच्छा, वो इंटरवल था। लेकिन वो है कौन ये कोई नहीं जानता था। वापस जाने का मन नहीं करता? वापस जाने की वजह ही नहीं है। पीढ़ियों से हम ये काम कर रहे हैं। अंग्रेज औजार बनाने की मशीन ले आए तो लोहार बेरोजगार हो जाएगा। आपके कहने पे हमने चौधरी की फैक्ट्री से भी कारीगर बुलाए थे। को लगता है बात चौधरी तक पहुंचेगी। इसमें इंडिया पाकिस्तान का क्या कसूर? ये ट्रैक नहीं डालना चाहिए था, आज़ादी वाला। कभी कभी अपने मजहब को अपना मकसद समझ लेते। सही कहा आपने। अगर वो अपने मजहब के लिए लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? मजहब? ये लड़ाई इंसाफ की नहीं, हक की। और अब आपकी आवाम अपने खोए हुए हक को छीनने के लिए तैयार है। बहुत गलत पट्टी पढ़ा रहा है ये। सत्या चौधरी मरने वाली है। गुजरने वाली कैंसर की बीमारी से। नहीं की बात है। अब पता चला उनको क्या बीमारी है यार। उसके मरने के बाद क्या होगा? तुम उसकी तख्त पर बैठो। होना तो क्वेश्चन ही ये था कि वो क्यों मरने तुम्हारा वाली शौहर है। तुम्हें पहली बीवी की इज्जत चलो। देने लगेगा। हमारी शादी खुशहाल हो जाएगी। बता तो दिया। ये त्योहार बहुत पसंद हुआ करता था मुझे। फिर क्या हुआ? शादी हो गई। पतंग की उड़ान उम्मीद भर देती थी मुझे। अब सिर्फ कटी पतंगों पे ध्यान जाता है मेरा। आके लोग अपने पतंगों से बेहिसाब इश्क करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी उड़ाने से ज्यादा दूसरों के गिराने में मजा आता है। तुम हर चीज में बुराई ढूंढते हो। हाँ, अगर तुमने मेरी जिंदगी जी होती ना, शायद तुम समझ पाते कि मेरी नजरों में इतना अंधेरा क्यों। हालात सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन कड़वा मन अंत में जहर बन के हम ही को जंग लगा देगा। वाह, अच्छी बात जब की। किसी और की बर्बादी अपनी जीत जैसी लगे तो हमसे ज्यादा बर्बाद और कोई नहीं है। वाह, तुम्हें कभी प्यार हुआ है? मैं इश्क लड़ाता बहुत तो इन पतंगों की तरह, लेकिन इश्क से कटता नहीं। लोगों को भी अजीब अजीब वहम होता है। मेरे अंदर कुछ बदल गया है जफर की वजह से। मुझे लगता है मुझे आप शादीशुदा हैं। वो शादी नहीं सौदा है। सोचना गलती है, लेकिन उस पर अमल करना गुनाह है। मुझे लगा आप समझेंगी। कोठा चलाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि धोखा देने के लिए हमसे इजाजत ली जाए। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी। आपके शौहर अच्छे इंसान हैं। सिर्फ अच्छाई काफ़ी होती है? काफ़ी होती है। पूरी जिंदगी बिताने के लिए? काफ़ी होती है। मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने के लिए। अगर स्टील इंडस्ट्री आ गई तो सब लोहार बेरोजगार हो जाएंगे। क्या ये खबर छापने लायक नहीं?
आने से देश का बहुत फायदा हो सकता है और आप सब उन फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था। हम गुलामी नहीं करते। गुलाम। सवाल देश की तरक्की का है, किसी की गुलामी का नहीं। पहले अंग्रेजों की गुलामी की, अब हिंदुओं की। यही करता रह जाएगा मुसलमान यहाँ। अगर हम हर जाति बहस में धर्म को घसीट लेंगे तो ये देश हमेशा चलता रहेगा। मुस्लिम लीग इलेक्शन जीत चुका है, अब आप मुल्क की नहीं, बस अपनी फिक्र कीजिए। और यही फर्क है आप में और मुझ में। मैं लोगों के हालात का इस्तेमाल करके उन्हें बहकाता नहीं। एक बार हमने अपना मुल्क बना लिया ना, तो फिर हमारी चीखें तो जाया जाएंगी नहीं। आपकी चीखें कौन सुनेगा देव साहब? ये देव चौधरी की तीसरी बीवी है। मुंशी जी तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं। मैं खैरात नहीं लेता। मैं मदद कर रही हूँ, खैरात नहीं। और मैंने मांगी थी मदद आपसे। जैसा हूँ ठीक हूँ। हर चीज में बुराई क्यों ढूंढते हो? अच्छाई से डर लगता है। उसे अक्सर बदले में कुछ चाहिए होता। मैंने तुम्हारी जमानत ली है। मुंशी जी को समझाया कि हीरा मंडी तुम्हारा घर है और बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पढ़ना पसंद है? बहुत। आपको? बहुत। कैबिनेट मिशन का आर्टिकल बन गया? नहीं, कुछ बात नहीं बनी। आखिरी आर्टिकल हो जिससे आप एक मुल्क एक अवाम की सोच को आगे बढ़ा सके। आज़ादी की कीमत बंटवारा है। बकवास जितनी है। जल्द हम इस बात को मान ले उतना फायदा होगा। आज़ादी की कीमत कभी बंटवारा नहीं हो सकता। एकजुट हो तो आज़ाद हो सकते हैं, बंटवारे से कैसे आज़ाद होंगे? खुद में उलझ जाएंगे फिर। ये गाना अभी पूरा नहीं हुआ। बता भी ना सकेंगे पागल पिया जो तेरे ना हुए तो के ना रहेंगे कि अब ना किसी इनके शौहर को देखा कभी आपने? नहीं, और कभी देखना भी नहीं चाहता। इश्क की गलियां बड़ी गीली होती हैं जफर मियां, फिसल कर मुंह के बल गिरते हैं। ना जाने ये ज़माना चलिए। चाहे मिटाना कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। हम अखबार हैं, हमारा इंडस्ट्रियल मसलों से क्या लेना देना? ये मसला इंडस्ट्रीज का नहीं है, ये डील मुल्क को आगे बढ़ा सकती है और अवाम को आपका दुश्मन बना सकती है। तू चाहे मिटाना आपका यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। मेहरबानी करके आप जाएं यहाँ से। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया है, इसकी वजह से दंगे हो सकते हैं। हमें शायद हुस्नाबाद आप लोगों ने नोटिस किया, बड़ी चालाकी से झंडे बदल दिए। सत्या बहुत कमजोर है। बहुत चालाकी से झंडे बदल दिए। मुझे देख के रास्ता क्यों बदल देते हो? तुम्हें शहर दिखाने में इतना मशगूल हो गया था, अपनी जिंदगी के रास्ते भूल गया। मैं हुस्नाबाद छोड़ के जा रही हूँ। अजीब है ये जिंदगी भी।
पहले मुझे यहाँ आना नहीं था और अब यहाँ से जाना नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे शौहर जहाँ तुम्हें लेके जाएंगे तुम वहाँ खुशी ढूंढ लोगी। कब तक जीती रहूंगी ये झूठ में? कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं, चुकाना पड़ता है। तुम जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा। कभी कभी नुकसान रोक लेना फायदे से बेहतर होता है। जज्बात को रिवाजों की गुलामी नहीं करनी चाहिए। इस दुनिया के सारे गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है पता है? अपने मन को मारना। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है रूह। मुझे तुम पे यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम यकीन नहीं इश्क करना चाहती हो, बर्बाद हो जाओगी। दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मंजूर है। तुम जानती नहीं मुझे, मेरी जिंदगी को, उस वजह को जिस वजह से मैं तुम्हारे करीब होना चाहता था, और वो वजह मोहब्बत नहीं है। प्यार ना करने की 1000 वजह मिल सकती है डर के बाजार में, लेकिन प्यार करने की सिर्फ एक ढूंढनी होती है। मुझे अपनी वजह मिल गई है, बाकी तुम्हारी मर्जी। उस बात छोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं तो जा रही हूँ आपके बगैर। डॉक्टर ने कहा अब भी आप ठीक हो सकती हैं। अपने आशिक की आंखों में देखते हुए मरना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सुकून के आंसू है, बह जाने दीजिए। मेरा सुकून तो लेके जा रही है आप। अब क्या करूंगा जिंदगी का मैं? अब कुछ दिख रहा है इनके बीच, फील हो रहा है, अब तक तो नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से रूप से एक अजीब सी जलन हो रही है। उससे मेरे हिस्से की खुशियां मिलने वाली है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं उसे अपनी जगह देना चाहती हूँ। वादा करो, हमारे सारे ख्वाब आप उसके साथ पूरे करोगे। बेटियों को पढ़ाओगे, बेटों के दोस्त बनोगे, पापा को माफ कर दोगे। मुझे मत छोड़ो सत्या, रुक जाओ। मर गई? ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? ये क्या था भाई? ये समझ नहीं आया, मर गई अचानक से यार, बहुत अचानक से आया ये। अच्छे डायरेक्शन में जा रही है मूवी, मेरे को देखने में मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। शुरू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी, मिडिल में भी वो गाय वाले सीन में अजीब सा था, लेकिन इंटरेस्ट आ रहा है अभी। एंडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं अभी क्या है। फर्स्ट एपिसोड इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया, अगर वो नहीं देखा आपने तो प्लीज़ जाके पहले ये देख लें फिर वो देख लें। थर्ड एपिसोड भी जल्दी आएगा तो आप वो भी देखें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज़ शेयर करें एंड कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, शब खैर, बाय बाय।